हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेविंग टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग सिंपल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हमारी माता जी कटिंग करती हैं और हम आवाज़ देकर इसे डब करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाजू की लंबाई निकालेंगे, क्योंकि ये लंबी बाजू वाली ब्लाउज है। तो 17 इंच बाजू है और मोड़ी है 4 इंच। तो इसमें हम 1 इंच मार्जिन देकर निकाल लेंगे, क्योंकि जिस भी ब्लाउज में लंबा बाजू होता है तो सबसे पहले आप बाजू ही निकाल लें और कपड़े को ऐसे काटें जिससे कपड़ा बर्बाद ना हो, मतलब बाजू अच्छे से निकालें। हमारा बाजू निकल गया है। अब हम लोग कपड़े को सीधी करेंगे और फिर से इसे डबल करेंगे। जितना सीना है उतना आपको नाप लेना है, और जब कपड़ा छोटा ही हो तो उसमें तो वैसे भी पुर जाएगा। अब इसे बीचों बीच मोड़कर ब्लाउज की लंबाई नापना है। लंबाई है 13 इंच, मतलब लंबाई 12 इंच है, 1 इंच मार्जिन लेकर 13 इंच। और नीचे बॉर्डर है तो मोड़ने का झंझट नहीं है। और इसमें गला है 1.5 इंच। बेसिकली गला 2 इंच का होता है, लेकिन ये 28 साइज का है, इसलिए 1.5 इंच का है। शोल्डर के लिए 3 इंच ही लिया जाता है। अगर कॉलर कॉलर वाला होता तब 5 इंच लिया जाता। और पतली लोगों के लिए ये है 28 इंच का, मतलब इसलिए बाजू है 5 इंच का। यहाँ पे हाफ इंच का आपको गोलाई लेना है और नीचे की तरफ हाफ इंच या 1 इंच कर्व करके काटना है, मतलब ऐसे ही टेढ़ा करके। यहाँ पे इसलिए टेढ़ा करके काटा जाता है क्योंकि कमर पतली होती है। अब हम लोग बाजू की कटिंग करेंगे। हमारी मोम जो कटिंग करती है, इन्हें 30 साल तक का मतलब ब्लाउज के कटिंग, मतलब लेडीज, हमारे एरिया की मोम लेडीज स्पेशलिस्ट हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मतलब रोज़ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 1 बजे। यहाँ पे 5 इंच गले के लिए लेंगे, आगे के गले के लिए 5 इंच। इसमें आगे और पीछे दोनों का पल्ला है, हमने 5 इंच कट कर लिया। इधर से आप थोड़ा सा बराबर कर लें अगर बराबर ना लगे तो। अब अगर आपके पास ब्लाउज है तो उससे आप गले को नाप सकते हैं। नाप से ये थोड़ा सा छोटा है तो इसे थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। अब इसे बीचों बीच काटेंगे। ध्यान रहे सिर्फ एक पल्ला को काटना है, हमने यहाँ पे दोनों नहीं काटा है, सिर्फ एक को। ये आगे का पल्ला है और बीच वाला है वो पीछे का पल्ला। तो पीछे के पल्ला में जितना पीठ है आप वो नाप लें और गला भी नाप लें। गला सेंटर से नापना है तो पीछे का गला इतना रहेगा और पीठ जितना है वो ठीक है। अगर पीठ का कपड़ा बड़ा होता तो हम लोग उसे भी काटते। पीछे का गला आप जितना गोल करके काटेंगे, मतलब जितना अंदर की तरफ करके, उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये गोल कटा है थोड़ा सा अंदर की तरफ से। अब यहाँ पे इसे उठाकर थोड़ा सा कट लगाएंगे, मतलब ये कट होता है डोरी के लिए। डोरी बराबर में आए इसलिए दोनों को उठाकर कट किया था। अब हमारी बाजू भी कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों, हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और समझ में नहीं आई तो कमेंट करके बताएं। अब हम लोग दोनों पल्ला को लेंगे आगे का और इसमें टेकिंग देंगे। तो पहले टेकिंग बीच में दिया जाता है, तो दोनों को बराबर में करें और दाग दे दें हाथ से दाब कर। यहाँ पे आपको 1.5 इंच का टेकिंग लेना है। दूसरे पल्ला में भी ऐसे ही आपको 1.5 इंच का टेकिंग लेना है। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा समझ में ना आए, क्योंकि हम दोनों पल्ला को एक ही साथ सिलाई किया जा रहा है। एक टेकिन हो गया। एक टेकिन अब नीचे की तरफ से लेते हैं। नीचे की तरफ वाला टेकिन ये 3 इंच का होता है। दोनों पल्ला में अब नीचे की टेकिन लेंगे। अब एक टेकिन लिया जाता है कमर की तरफ से, जहाँ पे जोड़ होगा वहाँ से। ये वाला टेकिन 3.5 इंच का होता है।
होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आपको टेकिन लेना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो सिलाई से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम अपनी मॉम से पूछ के आपको कमेंट में बिल्कुल जवाब देंगे। तो दोस्तों हमारा आगे का पल्ला कंप्लीट हो गया। अब जो टुकड़ा है आर्म होल का, उसे लेंगे और इसे कट करेंगे। जो बटन पट्टी का होता है ये टुकड़ा आप 2.5 इंच का लें, और जो काज पट्टी का होता है वो आप 1.5 इंच का लें। ध्यान रहे बटन का पट्टी नीचे की तरफ से लगाया जाता है। नीचे की तरफ से रख के आप इसे ऐसे ही सिलाई करेंगे। अब हम लोग काज पट्टी लगाएंगे। तो काज पट्टी के लिए दूसरा पल्ला लेंगे और इसमें ऊपर की तरफ से रख के कपड़ा को काज पट्टी लगाएंगे, क्योंकि काज का पट्टी का कपड़ा नीचे की तरफ जाता है। अब काज पट्टी को फिर से मोड़कर एक सिलाई करेंगे ऐसे ही। अब बटन पट्टी को लेंगे और बटन पट्टी को मोड़कर बटन पट्टी के लिए बनाएंगे। ऐसे ही आपको मोड़कर बटन पट्टी बनाना है। बेसिकली बटन पट्टी में एक सिलाई होता है, अगर इसमें हुक लगता तो बटन पट्टी में 2 सिलाई किया जाता है, ताकि देखने में अच्छी लगे। अब काज पट्टी को पूरे नीचे की तरफ कर देना है और अंदर की तरफ करके इसे ऐसे ही मोड़कर इस पे एक सिलाई करना है। तो दोस्तों हमारी काज पट्टी और बटन पट्टी दोनों पल्ला का कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब काज पट्टी और बटन पट्टी के दोनों टेकिन को एक साथ मिलाएंगे और जो कपड़ा थोड़ा बड़ा है उसे बराबर करेंगे। ध्यान में रहे कि बटन पट्टी का कपड़ा वैसे भी थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसे आप बिल्कुल गोलाई दें। अब नीचे का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसे कट कर देंगे। हमारे दोनों पल्ला बराबर हो चुके हैं। अब अगर आप चाहें तो ब्लाउज से भी नाप कर देख सकते हैं। यहाँ पे गला थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, इसे भी कट करके बराबर करना है। ये बिल्कुल अब बराबर हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अब हम लोग पीछे का पल्ला लेंगे और पीछे के पल्ला में टेकिन देंगे। पीछे के पल्ला का टेकिन 4 इंच का होता है और दोनों टेकिन गले से 1.5 इंच बाद में देना है, 1.5 इंच साइड में। और दोनों टेकिन के बीच की दूरी बेसिकली 5 इंच होती है। तो हमने पीछे में टेकिन दे दिया। अब नीचे की तरफ से मोड़ेंगे, क्योंकि इसमें लेस है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर बना हुआ है, तो इसमें हम लोग नॉर्मली एक सिलाई कर देंगे। अब जो सामने का पल्ला है उसमें भी नीचे की तरफ करके ऐसे ही सिलाई करेंगे, क्योंकि नीचे तुरपाई नहीं करना है, क्योंकि इसमें बॉर्डर है पहले से ही। अब ब्लाउज से दोनों पल्ला को नाप लेंगे और गला भी नाप लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ बराबर है। और नीचे का जो थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो वो हम लोग कट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ब्लाउज की लंबाई भी ऐसे ही नाप लेना है आपको ब्लाउज से या फिर इंची टेप से। अब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, मतलब पीछे के पल्ला में शोल्डर के पास हमने एक तरफ का पल्ला जोड़ लिया। अब दूसरे तरफ का पल्ला भी जोड़ेंगे बिल्कुल ऐसे ही। दोनों पल्ला को शोल्डर के पास जोड़ने के बाद हम लोग साइड में जोड़ेंगे। साइड में जोड़ने के लिए बिल्कुल आपको किनारे पे सिलाई करनी है। यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग कच्ची पक्की सिलाई करेंगे, इस वजह से। अब दूसरी तरफ भी बिल्कुल किनारे पे जोड़ेंगे।
तो दोस्तों दोनों तरफ का पल्ला हमने जोड़ लिया है। अब उसे सीधी करेंगे और फिर से ऐसे ही करके एक सिलाई करेंगे। ध्यान रहे ये सिलाई उल्टी तरफ से ही हो रही है। इस सिलाई को हम लोग कहते हैं कच्ची पक्की सिलाई। आपके लैंग्वेज में क्या कहा जाता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग दूसरी तरफ भी साइड में ऐसे ही सिलाई करेंगे। ये सिलाई करने के बाद आप इसे ब्लाउज से नाप लें या फिर इंची टेप से। ये हम लोग पाइपिंग के लिए निकालेंगे क्योंकि इसमें पाइपिंग सिर्फ गले में ही लगेगी। अब पाइपिंग को ऐसे ही करके आप जोड़ लें। या फिर आप पाइपिंग के लिए सीधी कपड़ा भी ले सकते हो क्योंकि कपड़ा तो ऑब्वियसली बचा हुआ ही है ब्लाउज का। अब हम लोग इसे ब्लाउज से नीचे की तरफ से नाप लेंगे। यहाँ पे हमने नाप कर देखा तो यहाँ पे 1 इंच ब्लाउज हमारी छोटी हो गई। अब यहाँ पे हम लोग शोल्डर से भी नापेंगे। यहाँ पे गला सेम है। अब शोल्डर पर से नाप कर देखते हैं। यहाँ पे ये भी सेम है। आप शोल्डर से नापें या आर्म होल से, ये दोनों सेम ही हैं। अब नीचे जो छोटा हो गया है तो हम लोग जहाँ पे कच्ची पक्की सिलाई किए हैं वहाँ पे और एक सिलाई करेंगे अंदर की तरफ से करके, दूसरी सिलाई के थोड़ी सी बाद में, क्योंकि ब्लाउज का साइज हमें बड़ा भी करना है। और यहाँ पे वैसे भी 2-3 सिलाई कर दिया जाता है ताकि अगर किसी को टाइट हो तो वो एक सिलाई खोल लेंगे, उसके बाद खुद ढीली हो जाएगी। यहाँ पे हमने दूसरी सिलाई भी कर ली है। अब हम लोग जो पहली सिलाई किए थे उस सिलाई को खोल देंगे। यहाँ पे आप भी 2-3 सिलाई कर दें ताकि अगर कभी लोग पतले हों या मोटे हों तो वो खुद खोल कर मैनेज कर सकते हैं घर में। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हिस्सा दिख रहा है आपको उसे कट करके हटा दें। अब हम लोग पाइपिंग को जोड़ेंगे। पाइपिंग का जो 2-3 टुकड़ा है उसे जोड़कर सीधा बना लेना है। और अगर आप पाइपिंग में जोड़ दे रहे हैं तो उसे कर्व करके ही, मतलब टेढ़ा करके ही जोड़ना है, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा जोड़ दें। अब जो इसकी दूसरी सिलाई है हमने वो खोल दिया है। अब हम लोग इसमें पाइपिंग को लगाएंगे। तो पाइपिंग को भी आपको बराबर कर लेना है अच्छे से। तो ये पाइपिंग हमने बना लिया है। और ये जो दूसरी सिलाई है इसे खोल लेना है दोनों तरफ से ताकि साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अब हम लोग पाइपिंग को लगाएंगे तो पाइपिंग को ऐसे ही मोड़ लेना है आपको और सीधा तरफ से पाइपिंग को बटन पट्टी पे रख के लगाना है। पाइपिंग को बिल्कुल किनारे पे जोड़ना है। क्योंकि पाइपिंग को जोड़ने के बाद हम लोग इसे सीधी भी करते हैं और तुरपाई करने लायक इसे बनाते हैं। तो अब ध्यान दें जहाँ पे हमने पीछे के पल्ला में कट लगाया था वहाँ पे आपको डोरी रखना है। यहाँ पे मैंने रेडीमेड डोरी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको डोरी खरीदना है तो स्क्रीन पे जो लिंक है आप वहाँ से डोरी को खरीद सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी डोरी को लगाएंगे। यहाँ पे हमने डोरी को रख के पाइपिंग को उसके ऊपर करके ऐसे ही बिल्कुल सिलाई करना है। पाइपिंग को जोड़ते वक्त सिर्फ एक चाप की गैप में जोड़ना है। और ये जो लास्ट बचा इसे कट करके मोड़ कर अंदर की तरफ से और फिर सिलाई कर देंगे।
यहाँ पे ऐसे थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है ताकि पाइपिंग को उल्टाते वक्त आसानी हो। अब यहाँ पे पाइपिंग को हम लोग एक बाजू में कच्चे पक्की सिलाई कर लिया है। अब दूसरे बाजू को भी उल्टा करके बिल्कुल वैसे ही सिलाई करनी है। यहाँ पे हमने एक एक पल्ला को नहीं दिखाया है क्योंकि एक एक पल्ला का वीडियो दिखाने में आपको समझ में थोड़ी नहीं आती और लेट भी लगती, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों पल्ला को मतलब फास्ट में कैसे आप सिलाई कर सकते हो इसलिए दोनों पल्ला साथ ही तैयार कर रहे हैं। हम लोग दूसरी बाजू में भी बिल्कुल ऐसे ही कच्ची पक्की सिलाई करेंगे। तो दोस्तों हमने दोनों बाजू को तैयार कर लिया है। अब इसे हम लोग सीधी करेंगे और या फिर दोनों बाजू को एक दूसरे से मिलाकर देख लेंगे कि दोनों की मतलब बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे 4 इंच से थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग फिर से एक सिलाई करेंगे। अगर आपके पास कस्टमर कोई ब्लाउज देता है तो बिल्कुल आप ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही बनाएं, तभी ब्लाउज बिल्कुल एक्यूरेट आएगी और आपके कस्टमर को पसंद भी आएगी। अब यहाँ पे दूसरे बाजू से हम लोग फिर से नाप कर बराबर कर लेंगे और फिर से दूसरे में कच्ची पक्की ऐसे ही सिलाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमने दोनों बाजू को तैयार कर लिया है। दोनों बाजू तैयार हो चुका है। अब दोनों बाजू को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। अगर उल्टा हो तो उल्टा ही और सीधा हो तो दोनों बाजू को सीधा करके एक दूसरे के ऊपर रखना है और बाजू जितनी लंबी चाहिए उतना नाप लेना है। और अगर कपड़ा जो ज़्यादा हो रहा है आप उसे कट करके हटा देंगे। हटाने के बाद हम लोग दोनों बाजू में 1/2 इंच का कर्व करके कट लगाएंगे एक तरफ। अब दूसरी बाजू को ऐसे ही उल्टा करके दूसरी तरफ भी 1/2 इंच का कट लगाकर ऐसे कपड़ा काट के निकाल देना है। ये कटा हुआ जो बाजू का जो पल्ला है ये आगे की तरफ जाएगा ब्लाउज में।
अब हम लोग इसे सीधी करेंगे। दोनों बाजू को सीधा करने के बाद ब्लाउज में आर्म होल के पास से ही सिलाई करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ब्लाउज को सीधा कर लेना है और बाजू के जो जोड़ है उसे आर्म होल के जोड़ से मिलाना है। मिलाने के बाद दोनों जोड़ को एक दूसरे के विपरीत में करके सिलाई करना है। यहाँ पे आपको बाजू को अच्छे से मिला लेना है और अगर आपके पास पेपर पिन हो तो आप पेपर पिन लगा के अच्छे से इसे एडजस्ट करने के बाद सिलाई करें। ध्यान रहे बाजू को जोड़ते वक्त बिल्कुल बराबर में करना है। और अब हम लोग यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग सिलाई करेंगे ये बिल्कुल धीरे धीरे करके आपको सिलाई करना है। मतलब एक बार में 1 इंच ही करके आप बराबर से अच्छे से करके सिलाई करें। और जब भी आपको लगे कि चाप उठाना है तो ये बात का ध्यान रखें कि निडिल हमेशा कपड़े में धसी हुई ही होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि बाजू को मतलब खुली बाजू को वैसे ही जोड़ लेते हैं, तो वैसे जोड़ने से मतलब अच्छे से बाजू बैठती नहीं है। इसलिए ब्लाउज को पूरा तैयार करें और उसके बाद ही बाजू को लगाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और इतनी दूर तक देखे हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। वैसे बाजू में मतलब ब्लाउज तैयार करने के बाद बाजू जोड़ने के बाद आप देख सकते हो कि कितनी फिनिशिंग से आई है और आर्म होल की दोनों जोड़ बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं। अब हम लोग दूसरे में भी ऐसे ही बाजू को सीधा करेंगे और फिर दोनों बाजू को जोड़ को मिलाकर जोड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे भाई बहन को मतलब बाजू जोड़ना अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। और अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें और अपने सभी भाई बहन जो सिलाई सीखना चाहते हैं या फिर जिनसे ब्लाउज अच्छी मतलब नहीं फिनिशिंग हो पाती है तो उन्हें ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आपका एक शेयर, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें सपोर्ट करेगा और हम आपके लिए रोज़ाना ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे, क्योंकि मार्केट में आजकल ब्लाउज की सिलाई काफ़ी कॉस्टली हो गई है। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग होते हैं आजकल बेसिकली हर इंसान के घर में 1-2 घर के बाद सिलाई मशीन मिल ही जाती है। तो क्यों ना आप खुद से अपने लिए एक अच्छी सी ब्लाउज बनाएं या फिर कोई भी कपड़े। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने बाजू को जोड़ दिया, हमारी ब्लाउज कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें तुरपाई करना है, गले के पास और बटन लगाना है और काज लगाना है। तो इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक डाल दिए हैं। आप वहाँ से कैसे तुरपाई किया जाता है वो वीडियो देख सकते हो और कैसे बटन लगाया जाता है वो वीडियो। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखे होंगे। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।